हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त विश्रांत और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर ट्रैवलर विश्रांत में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो रुपए हम रोजाना यूज करते हैं उनके पीछे सदियों पुरानी कहानियां छुपी है। वो सिक्के, वो रुपए जो सिर्फ लेन देन का जरिया नहीं बल्कि एक युग की गवाही है। आज मैं आपको ले चलूंगा महाराष्ट्र के नासिक के सिक्के संग्रहालय में, जहां हर सिक्का समय के पन्नों से एक नई कहानी को सुनाता है। यह सिर्फ एक संग्रहालय नहीं बल्कि इतिहास के रहस्यों का खजाना है। तो चलिए दोस्तों मेरे साथ इस अनोखी यात्रा पर। हेलो गाइस, अभी हम आए हुए हैं कॉइन म्यूजियम, नासिक में ही है। अभी हम दोनों को मिलकर टिकट हुआ है 210। अभी मैं दिखा दूंगा, इसमें कुछ कैमरे के प्राइस भी लगे हुए हैं। हम नासिक में सब प्लेसेस एक्सप्लोर कर रहे थे, तो यहाँ पे आते आते 5 बज गए। इसका टाइम है सुबह के 10 बजे से लेकर 5:30, और हमारे पास सिर्फ आधा घंटा ही है, तो आधे घंटे हमें सब एक्सप्लोर करना है। यहाँ पे जो पहले बार्टर सिस्टम चलता था कि ढाने के बदले धान्य या वस्तु के बदले वस्तु, ये सब यहाँ पे बताया गया है। और अभी के ज़माने में जो कॉइन्स चलते हैं, रुपीज़ चलते हैं, तो सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। और मुगलों के टाइम पे कौन से सिक्के चलते थे वो भी यहाँ पे बताया गया है। मतलब कि पूरे वर्ल्ड में जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, प्राचीन चीज़ें हैं, यहाँ पे बताया है। और आदि मानव के टाइम पे जो वेपन्स यूज़ किया जाता था वो भी यहाँ पे बताया है। मतलब गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्राचीन चीज़ है वो संभाल के रखी है। और आप अगर नासिक में आते हो तो प्लीज़ यहाँ पे आए, एक्सप्लोर कीजिए। और ये देखिए बोर्ड लगाया हुआ है, शांति कृष्ण म्यूजियम, कॉइन म्यूजियम। तो गाइस, अभी हम जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स स्टार्ट दी व्लॉग। जैसे ही मैंने संग्रहालय में कदम रखा, ऐसे लगा जैसे समय पीछे मुड़ गया हो। चारों तरफ पुरानी दीवारों पर सजे सिक्के इतिहास के उन पन्नों की तरह लग रहे थे जिन्हें छूकर महसूस किया जा सकता है। यहाँ हर सिक्का जैसे चुपचाप अपनी कहानी सुनाने को तैयार था। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो सबसे पहले मेरी नज़र गुप्त काल के एक छोटे से सोने के सिक्के पर पड़ी। उसकी चमक आज भी वैसी ही थी जैसे सैकड़ों साल पहले रही होगी। उस पर एक योद्धा की छवि थी जिसे देखकर लगा कि यह सिर्फ सोने का टुकड़ा नहीं बल्कि इस युग की वीरता और समृद्धि का प्रतीक है। मैंने सोचा शायद यह सिक्का कभी किसी राजा के खजाने का हिस्सा रहा होगा या किसी व्यापार के हाथों में से इसे छुआ होगा। यह एहसास अद्भुत था। अभी हम आगे बढ़ते हुए मेरी नज़र मुगल काल के एक कुछ सिक्कों पर पड़ी। ये चांदी के सिक्के थे जिन पर फारसी भाषाओं में बारीक नक्काशी की गई थी। मैंने गौर किया कि इन सिक्कों में सिर्फ व्यापार का माध्यम ही नहीं बल्कि मुगल साम्राज्य की कला व संस्कृति का भी अक्स था। शायद ये वही सिक्के होंगे जिनसे हिंदुस्तान की बाजारें गुलजार होती थी। जैसे कि आपने मोहनजोदाड़ो मूवी देखी होगी, उसमें कैसे व्यवहार होते थे। एक खंड में मैंने सिक्के बनाने के पुराने उपकरण देखे। जैसे आप आगे जाएंगे तो आपको ये नज़ारा दिखाई देगा। कुछ छोटे छोटे हथौड़े और धातु की प्लेटें रखी थी वहाँ पे। ऐसा मैंने कल्पना की कि कैसे प्राचीन काल में लोग धातु को पिघलाकर और हाथों से पीटकर सिक्के बनाते होंगे। हर सिक्का अपने आप में एक अनोखी कृति का होता था। यह देखकर लगा कि आज की मशीनों के दौर से पहले सिक्कों का हर रूप एक कलाकार की मेहनत और सटीकता का नतीजा था। गाइस, अभी हम आगे जैसे बढ़े तो हमें ब्रिटिश काल के सिक्के दिखे। जी हाँ, ब्रिटिश काल के, पर महारानी विक्टोरिया की छवि उकेरी गई थी। जी हाँ, विक्टोरिया काल के इन पर महारानी विक्टोरिया की छवि उकेरी गई थी। इन सिक्कों को देखकर साफ महसूस हुआ कि वह दौर था
जब भारत में बदलाव की आहट सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा ये सिक्के सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं बल्कि उस समय के संघर्ष और सत्ता परिवर्तन का साक्ष्य है। अभी हम जानेंगे कि पुराने सिक्के के बारे में, उनके इतिहास के बारे में। मैंने देखा संग्रहालय का सबसे पुराना सिक्का, यह हड़प्पा सभ्यता का था, लगभग 5000 साल पुराना। जी हाँ दोस्तों, 5000 साल पुराना। इस पर कुछ सिंधु लिपि के चिन्ह थे जो आज भी पूरी तरह पढ़े नहीं जा सके। मैंने खुद से सवाल किया, क्या इस सिक्के ने कभी प्राचीन बादलों की हलचल देखी होगी? क्या इसे किसी व्यापार ने छुआ होगा जिसने मोहनजोदड़ो की गलियों में व्यापार किया हो? यह सिक्का इतिहास का वो हिस्सा था जिसे देखकर समय की सीमाएं मिटती हुई महसूस हुई। दोस्तों, इस संग्रहालय में और एक बात मुझे अच्छी लगी ये कि भारतीय रिजर्व बैंक ने खास तौर पर मुद्रा के इतिहास और विकास को दर्शाने के लिए एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें बताया गया है कि कैसे भारतीय बैंकिंग प्रणाली ने समय के साथ खुद को विकसित किया। पुराने नोटों की डिजाइनों में बदलाव, नए सुरक्षा उपाय और डिजिटल युग में मुद्रा की भूमिका, इन सब पर यहाँ दिलचस्प जानकारी दी गई है। यहाँ स्क्रीन पर नोटों की नई पुरानी डिजाइनों की तुलना भी दिखाई जाती है, जो बहुत ही रोचक है। जब हम आगे बढ़े तो यहाँ पे सिर्फ सिक्के ही नहीं, नोट ही नहीं, बल्कि भारत की अन्य प्राचीन वस्तुएं भी संभाल कर रखी गई है। हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक वजन, मिट्टी के बर्तन और तांबे की पट्टियां देखकर ऐसा लगा जैसे प्राचीन भारत की गलियों में घूम रहा हो। पहले प्राचीन भारत में जो इंस्ट्रूमेंट, जो औजार यूज होते थे, वो भी यहाँ पे बताया गया है। मतलब यहाँ पे प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत, मतलब सब संस्कृति यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो ये सब देख के यहाँ का इतिहास के बारे में जानो और जानो कि हमारा पहला भारत देश कैसा था और कैसे डेवलपमेंट हुआ है आज की दुनिया में। जब मैं कॉइन के साथ ही यहाँ पे जितने भी चीज़ें संभाल के रखे हैं उसे देखता हूँ तो महसूस होता है कि उस टाइम पे ऐसा कोई टेक्नोलॉजी था नहीं जो आज के डेट में एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो डेवलपमेंट हुआ है। उस टाइम पे इतना डेवलपमेंट नहीं था, फिर भी उस टाइम के जो लोग थे उन्होंने कैसे टेक्नोलॉजी यूज किया होगा, क्या दिमाग लगाया होगा ये सब चीज़ बनाने के लिए। सही में गाइस मानना पड़ेगा। कभी भी हम यहाँ पे आते तो इस पीछे का इतिहास और उन्होंने क्या स्ट्रगल किया होगा इसके बारे में जानने की कोशिश करें। संग्रहालय के हर सिक्के ने मुझे कुछ न कुछ सिखाया। कुछ सिक्कों ने मुझे सत्ता की कहानियां सुनाई तो कुछ ने संघर्ष और कला के बारे में बताया। यह आकर यह एहसास हुआ कि सिक्के सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं बल्कि समय के साक्षी है। यह सिक्का अपने युग की खुशहाली, संघर्ष और समृद्धि का प्रतीक है। गाइस, अभी हम जाके आए कॉइन म्यूजियम में। एक्चुअली हमारे पास टाइम कम था, आधे घंटे में जितना हम कैप्चर कर पाए उतना कैप्चर किया है। लेकिन आप पर्सनली यहाँ पे आओ क्योंकि जो टिकट का पैसा है वो फुल वसूल होगा। वहाँ पे एक डायनासोर का अंडा भी रखा था, लेकिन वो तो हमको नकली लगा। लेकिन उन्होंने मतलब बताया है कि डायनासोर के अंडे ऐसे दिखते थे और बहुत सारी चीज़ें अंदर बताई है। तो प्लीज़ आप आए और पर्सनली विजिट मारें। बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।